अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीमुन अमीनुन रऊफ़ुर रहीम। बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यारे ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फ़ारूक़ ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मद। उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मद। हमद और नात के बाद लायक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हमारे बड़े ही मुखलिस हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुस्तनसर शाह साहब
हम उन्हें बुद्धी शरीफ अहमद को खुशामदीद कहते हैं। अब शाह साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ख़तीब भी हैं और मुकर्रर भी हैं। अब उनके सामने मैं क्या गुफ्तगू करूं, लेकिन चलो उनकी नज़र इनायत से आपके सामने कुछ मरूज़ात में पेश करूंगा। मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि जुम्मे का खिताब वो दे दे, लेकिन अल हुक्म फ़ौक़ल अदब सादात भी हैं और हमारे बड़े मुखलिस भी हैं, तो मैं उनके सामने आपके सामने कुछ मरूज़ात पेश करूंगा। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान रशीद सूरह मोमिनून की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ान गिरामी, 9 दिसंबर को पूरी दुनिया में आलमी तौर पर इंटरनेशनल करप्शन डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी आलमी योम इंसदाद बदउनवानी, जिसे हम अपनी ज़बान में करप्शन कहते हैं। अब बदउनवानी के मुतालिक और करप्शन के मुतालिक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में बहुत सारे फ़रामीन जो है वो बयान किए हैं। एक तो हमारे यहाँ जो करप्शन का तस्वर है कि पैसों में हेरी पेरी करना, और एक इस्लामी नुक्ते नज़र से और करप्शन के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रामीन पेश किए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी के सामने आपके सामने मैं गुफ्तगू करूँगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह मोमिनीन को जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो लोग जो अपनी अमानत और अपने वादे का पास रखते हैं, यानी उनके पास जो अमानत रख ली जाए उसमें वो खयानत नहीं करते, और जो वादा उनसे किया जाए उस वादे में वो वादा खिलाफ़ी नहीं करते। कुरान ज़िमुशान के इस आयत के मफ़हूम के तहत यही करप्शन और बददुआनी का मफ़हूम है कि तुम्हारे पास जो अमानत पहुंच जाए उसमें खयानत ना करना, बल्कि उस अमानत को सही तरीके के साथ इस्तेमाल में लाना। और ईमान भी जो है वो ईमानतदारी का नाम है। मुसलमान के पास बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कलमागो, बहैसियत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के जो भी जिम्मेदारी मिलती है, तो दीन भी हमें कहता है जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करो। अब एक तो हमारे यहाँ लेन देन के मामले में किसी को कोई मनसब दे दिया जाए, मनसब के अंदर उसे अगर जो रकम मिलती है उस रकम को सही तरीके से ना अदा ना करना, सही तरीके से इस्तेमाल ना करना करप्शन कहलाता है, बदउनवानी। लेकिन दीनी एतबार से बदउनवानी का बहुत लंबा चौड़ा मौजू है। मिसाल के तौर पे अगर घर का सरबराह अपने घर के अंदर सरबराही सही तरीके से ना करे तो वो भी करप्शन का मुर्तकिब है, वो भी क्या है, करप्ट है हमारी नज़र के मुताबिक। यानी अपने मनसब के फ़राइज़ को सही तरीके से अदा न करना। अगर मिसाल के तौर पे एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद है जो बच्चों को सबक पढ़ाता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के अंदर दर्स व तदरीस करता है, उसकी ज़िम्मेदारी है तालिब इल्मों को दीनी तालीम से या दुनियावी तालीम से रोशनास करवाना। अगर जो उस्ताद अपने मनसब के अंदर रहते हुए अपने मनसबी जिम्मेदारियों को पूरा ना करे तो वो भी क्या है, बदउनवान है। अगर एक मीडिया चैनल का नुमाइंदा उसके पास जो खबरें पहुंचती हैं सही तरह से तस्दीक के साथ सच्ची खबरों को आगे नशर करना, अगर वो इस पर अमल ना करे तो वो भी क्या है, मुआशरे का करप्ट इंसान है। इसी तरह छोटे ओहदेदार से लेकर बड़े हुकूमती ओहदेदार तक, सदर तक, वज़ीर आज़म तक, आर्मी चीफ तक, जो भी ओहदेदार है, अगर वो अपने ओहदे का सही तरह इस्तेमाल ना करे तो वो क्या है, बदउनवान है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सरवर आलम ने इरशाद फरमाया, वयुस्बिहुन नासा
यतबायऊना वला यकादु अहदी युद्दिल अमानता फ़युक़ालु इन फ़ी बनी फ़लान रजुलन अमीनन। हुज़ूर ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, लोग इतने बददियानत हो जाएंगे, इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने करप्शन के दलदल में फंस जाएंगे कि लोग तिजारत करेंगे, उन्हें कोई ईमानदार शख्स नहीं मिलेगा। ढूंढेंगे, ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। कहा जाएगा कि फलां बस्ती में, फलां कबीले के अंदर फलां बंदा ईमानदार है। दूर दराज के इलाके का नाम लिया जाएगा कि ईमानदार वहां पर मौजूद है। हालत ही बन जाएगी मुआशरे की कि ढूंढने से भी आपको ईमानदार शख्स नहीं मिलेगा। आप जिसकी ज़िंदगी को परखेंगे, हर बंदा आपको बदनवान मिलेगा। अपने मनसब के एतबार से, अपनी जिम्मेदारियों के एतबार से हर बंदा जो है वो बदनवानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और फरमाया ये कुर्ब क़यामत का दौर होगा। अगर आजकल हम मुआशरे का देखते हैं, मुआशरे को सर्च करते हैं, जाकर परखते हैं लोगों को, तो हमें ये सूरत हाल आज नजर आती है। आज भाई भाई पे एतमाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा भाई मुझसे बदनवानी करेगा, करप्शन करेगा, मुझसे बदनवानी करेगा, हेरा फेरी करेगा मेरे साथ। तो हुजूर ने फरमाया जब वो ज़माना आए तो फिर तुम क़यामत का क्या करो, इंतज़ार करो, क्योंकि क़यामत तुम्हारे सर के ऊपर जो है वो पहुँच जाएगी। फिर फरमाया वयुक़ालु लिरजुलिन मा आक़लहु व मा अज़रफ़हु व मा अजलदहु व मा फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिनल ईमान। फरमाए हालत ये बनेगी कि लोग एक शख्स को ईमानदार समझेंगे, दयानतदार समझेंगे, उसे मुआशरे का बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी समझेंगे, लेकिन उसके दिल में राई के बराबर भी ईमान नहीं होगा। एक तो दयानतदार बंदा मिलेगा नहीं, और लोग जो है वो बददियानत बंदे को इतना दयानतदार समझेंगे। फरमाए जब तुम उसके दिल के अंदर जाकर देखोगे तुम्हें राई के बराबर भी ईमान नजर नहीं आएगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो हदीसों को हमारे सामने रखकर हमें इस बात की तालीम दी कि जब तुम ऐसे मुआशरे में पहुंचो जहां तुम्हें दयानतदार बंदा ढूंढने से भी ना मिले और लोग बददियानत बंदे को बहुत बड़ा आलीशान बंदा तस्वर करें, तो फरमाए वो कुर्ब क़यामत का ज़माना होगा। अब आम तौर पर दयानतदारी और ईमानतदारी का मतलब यह है, जो हम समझते हैं कि किसी के पास अमानत रखो और वो आपकी अमानत को संभाल के रखे, जब आप उससे मांगे तो वो आपको वो अमानत वापस लाकर दे दे, वापस लाकर दे दे। ये तो हमारा तस्वर है बदनवानी के मुतालिक। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? हज़रत सैयदना फ़ुदाला बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर हमें इरशाद फरमाया अला उख़बिरुकुम बिल मुमिनी कमन मन आमिनहु नास अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम। फरमाए लोगों सुनो, मैं तुम्हें मोमिन इंसान के बारे में बताता हूँ कि मोमिन कौन होगा, ईमानदार, जिसके ईमान की गवाही मैं देता हूँ। फरमाए वो कौन है? फरमाए लोग जिसे अमीन समझे, जिसके पास अमानत रखने में लोग कभी कतराए ना, जिसको जिम्मेदारी हवाले करने में लोग ये समझते हैं कि ये बंदा अपनी जिम्मेदारी को सही तरह पूरी करता। फरमाए ये क्या है? मोमिन है, वो मोमिन, ये मोमिन इंसान है। अब एक होता है ना किसी के ईमान की गवाही हम देते हैं, कोई बंदा अपने ईमान के बारे में खुद कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, और ये कितना खुशनसीब इंसान है कि हुजूर ने फरमाया सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ ईमानदार कौन है, ईमान वाला, कामिल, सच्चा, पक्का ईमान वाला कौन है? फरमाया जो अमानतदार हो, दयानतदार हो, जिस इंसान के अंदर दयानतदारी का मलका मौजूद हो और वो कभी मुआशरे में बददियानत भी ना हो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात अपने सहाबा इकराम को गुज़िश्ता उम्मतों के लोगों के कहानियाँ किस्से सुनाया करते थे उनका ईमान बढ़ाने के लिए। फरमाया आओ मेरे सहाबा। अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स दयानतदार ईमानदार शख्स था, जिसकी ईमानदारी का पाया, जिसकी ईमानदारी के मकाम को शायद कि दुनिया में कोई बंदा पहुंचा हो। फरमाया ईमानदारी क्या थी? वो एक बंदे के पास गया, मुझे 1000 दिरहम उधार दे दो। उसने कहा फरमाया कोई जमानती है तुम्हारे पास? फरमाया अल्लाह की ज़ात है। अब उसने कोई तुम्हारे पास गवाह? फरमाया गवाह भी अल्लाह की ज़ात है। फरमाया जब मैं तुम्हें 1000 दीनार दूंगा, इस लेने देने के वक़्त कोई बंदा गवाह तो होना चाहिए। फरमाया वो भी अल्लाह की ज़ात है। हुज़ूर ने फरमाया 1000 दीनार लेके ये चला गया समुद्र के दूसरे किनारे।
वक्त मुकर्रर था कि मैं फलां वक्त में तुम्हें लाके पैसे दूंगा। सुनिए ज़रा इस बात को। फरमाया मेरे सहाबा, वक्त पूरा हुआ, ये बंदा 1000 अशरफिया दिनार लेकर वापस समुद्र के किनारे आता है, इसे कश्ती नहीं मिलती। अब वक्त को देता है, वक्त भी गुजरता है, मुआहिदे का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचने वाला है, अब इसे कश्ती नहीं मिलती। हम होते तो क्या करते? चलो यार कोई मसला नहीं, महीने 1.5 महीने बाद दे दूंगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। उसने कहा नहीं, अगर मैं वक्त मुकर्ररा पर उस बंदे को कीमत अदा नहीं करूंगा तो मैं अल्लाह के नजदीक बददियानत बंदा लिख लिया जाऊंगा। फरमाया मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जब शाम होने लगी ना तो उसने एक लकड़ी ली, उसके अंदर जगह बनाई, वो 1000 दीनार उसके अंदर रखे और एक रुपया भी साथ में लिखा कि ए अल्लाह के बंदे, जब तू मुझे कर्ज दे रहा था तूने मुझसे गवाह का मुतालबा किया। मैंने कहा अल्लाह की जात गवाह है। तूने मुझसे सिफारिशी का मुतालबा किया, मैंने कहा अल्लाह की जात सिफारिशी काफ़ी है। तूने मुझसे गवाह पूछा कि जो बंदा ये कर्ज देते वक्त शहादत देगा, गवाही देगा, मैंने कहा अल्लाह की जात गवाह है। ए अल्लाह, मैं तुझे मैंने गवाह बनाया, तुझे मैंने शाहिद बनाया, तुझे मैंने सिफारिशी बनाया। उस बंदे ने तुझ पर भरोसा करके मुझे कर्ज दिया, आज तू जानता है मुझे किश्ती नहीं मिलती, लिहाजा ये हमारा उस बंदे तक पहुंचा दे। अब इधर से इसने लकड़ी पानी में डाल दी, उधर से वो बंदा इंतजार में है कि कब वो किश्ती आएगी, वो बंदा आएगा, मुझे मेरे पैसे लौटाएगा। फरमाया शाम को से लकड़ी में उसने कहा चलो, बंदा तो नहीं, लकड़ी उठा के घर में लेके चला जाऊंगा, आग वगैरह के काम आ जाएगी। फरमाया जब घर ला के उसे चीरा गया, अंदर से 1000 दिनार निकले, रुका भी निकला। इसने पढ़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब हुजूर ने फरमाया सुने, उस बंदे के दिल में शक है कि क्या पता पैसे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। काफी अरसे बाद जब उसे किश्ती मिली, दोबारा 1000 दिनार लेकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि अल्लाह के बंदे नाराज ना होना, मैंने तुझसे वादा किया था, मैंने तुझसे जबान की थी, अल्लाह को मैंने गवाह बनाया था, लेकिन मुझे किश्ती नहीं मिली। उसने कहा पहले इस बात को छोड़कर जरा तू बता, तूने मेरी तरफ कुछ भेजा था? फरमाया हाँ मैंने कुछ भेजा था। फरमाया तेरी अमानत मुझे मिल चुकी है। हुजूर ने फरमाया ये था वो बददियानतदार इंसान। अल्लाह करीम ने इस दियानतदार इंसान की वाकयात बनी इसराइल को बार बार याद करवाए कि याद करो कि तुम्हारे अंदर ही एक दियानतदार इंसान मौजूद था। और आज हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया क्या है? आज हम किसी से जबान करते कि यार कुछ पैसे उधार दे दो, महीने बाद दे दूंगा, वो बंदा पैसे देता है हमें, महीने बाद हम क्या करते हैं? रास्ता बदलते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, मोबाइल के नंबर बंद करते हैं। अगर उस बंदे के आने की हमें बनत भी मिलती है, हम फौरन से वो महफिल छोड़ जाते हैं। क्या ये बददियानती नहीं है? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये जिस बंदे के साथ वादा करके उसके माल को वक्त मुकर्रर पर अदा न करना, क्या इसे हम बददियानती ना कहें? हशरे तो इसे बददियानती कहते कि ये भी क्या है? बददियानती है। आज तो हम कहते हैं कि फलां वज़ीर आज़म बददियानत, फलां सदर जो है वो करप्शन का है, फलां वज़ीर जो है वो करप्शन करता है। लेकिन अगर हम अपने गिरेबान को उठाकर देखें तो करप्शन का जो तूफान हमारे अंदर मौजूद है उससे कौन खत्म करेगा? हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है और तुम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो फरमाया सुनो ये क्या है? बददियानती है। ये तो चलो बनी इसराइल का वाकया है। मैं आपको आज के दौर का एक वाकया सुना लेता हूं। हमारे उस्ताद, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीर में एक बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा मैंने दुनिया का हर बंदा देखा, हर किस्म के बंदे से मिला, लेकिन जिस बंदे की दियानत ने मुझे मुतासिर किया वो कौन थे? हमारे उस्ताद, उनके उस्ताद, जिनका नाम क्या था जी? मौलाना काजी महमूद रशीद नक्शबंदी, जिनका विसाल सन 1997 में हुआ था। कहते ज़माने तालिब इल्मी में हम पढ़ रहे थे उनके पास, कहीं सफ़र जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे रेलगाड़ी में सवार हुए, जल्दी थी, हमने कहा चलो वो जो टिकट चेक करने वाला आता है उसी वक्त उससे टिकट ले लेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मंजिल पे पहुंचे, कोई टिकट चेक करने वाला नहीं आया। उतरे, चले गए। सुबह मुझे कहा खादिम हुसैन जाओ उसी ट्रेन के 2 टिकट लेकर आओ जिस पे कल हमने सफ़र किया था। फरमाया मैं चला गया, 2 टिकट लेकर आया। उस्ताद साहब ने वो दोनों टिकट फाड़ दिए। फरमाया अल्लाह का शुक्र है रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मैं जिस रेल में सफ़र करके आया हूं उसका किराया मैंने अदा, चलो शुक्र हुआ कि उनकी अमानत उन तक पहुंच चुकी है। साहिब ज़रा इन वाक़ियों को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें कि हम रोज़, दिन में, महीनों में, सालों में कितने लोगों के हाथ पर जो है वो पाँव रखते हैं,
कितने लोगों के हक को हम सलब करते हैं और 10-20 रुपए तो हमारे सामने कोई मानी भी नहीं रखते। फरमाए किसी का एक तिनका उठाओ बगैर इजाज़त के, ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है, एक तिनका। और हम तो जो है बड़े बड़े मुरब्बे, बड़े बड़े रकबे जो हम जो है लोग क्या कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया जब तुम किसी का इंतखाब करते हो, किसी को मुंतखब करते हो, किसी को ओहदा देते हो, किसी को अपना सरबराह बनाते हो, अल मुख्तसर हम ये कह सकते हैं जब तुम किसी को वोट देते हो, फरमाया उस वक्त भी इंसान को क्या करो, परखा करो, क्या वो तुम्हारे मनसब का अहल है या नहीं है। अगर तुम किसी नाअहल शख्स को जिम्मेदारी सौंपते हो तो फरमाया ये भी क्या है, बदउनवानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया अय्युमा रजुलिन इस्तअमला रजुलन अला अशरि अनफुसिन अयमल अन्न फिल अशरि अफदला फमिम्मन इस्तअमला फ़क़द अशअल्लाहु व अशअ रसूलुहु व अशअ जमाअत मिनल मुस्लिमीन। फरमाया जो बंदा किसी ऐसे बंदे को ओहदा देता है, किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करता है और वो जानता है कि ये बददियानत है, क्या है ये, इस ओहदे का हल नहीं है, फरमाए सुनो उसने अल्लाह की भी मुखालिफत की, रसूल की भी मुखालिफत की और मुसलमानों की भी मुखालिफत कर दी। आज हम सोचते हैं जब हम किसी का इंतखाब करते हैं, किसी बंदे को सरबराह बनाते हैं, चाहे वो जो भी हो, उस सरबराही के पीछे हमने ज़रा बराबर सोचा है कि ये बंदा इस्लाम के लिए कितना मुखलिस है, दीन के लिए कितना मुखलिस है और लोगों के इमानतों का अमीन कितना है। हम तो सिर्फ रिश्तेदारी की बिना पर, ताल्लुकात की बिना पर, दुनियावी मफादात के बना पर इंतखाब जो है वो कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा इंतखाब के वक़्त भी दयानतदारी का मुजाहिरा नहीं करता, फरमाया एक तो अल्लाह का मुखालिफ, दूसरा अल्लाह के रसूल का मुखालिफ और तीसरा मुसलमानों का मुखालिफ वो बंदा बन जाता है। आगे मजीद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि सहाबी ने सवाल किया, हुजूर क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। महफिल ख़त्म हुई, हुजूर ने फरमाया सवाल किसने किया था, फरमाया हुजूर मैंने किया था। फरमाया सुनो जब तुम देख लो कि मुआशरे के अंदर अहल बंदे को छोड़कर नाअहल बंदे को मुंतखब किया जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो क़यामत का। और आज आप देखते हैं जिस इदारे के अंदर आप जाएं, हुकूमती इदारों से लेकर नीचे तक के इदारों में जब आप जाएंगे तो अहल बंदे को छोड़कर नाअहल बंदे का इंतखाब होता है। रिश्वत देकर, ताल्लुकात बनाकर, सिफारिशें करके जो उस मनसब का अहल होता है उसे पसे पुश्त रखकर नाअहल बंदे को आगे मनसब पे जो है बिठाया जाता है। फिर आप देखते हैं हमारे इदारों की हालत क्या बनी है, हमारे मुल्क की हालत क्या बनी है। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन के दिल में सबसे अहम चीज़ उसका ज़मीर होता है और जिस मोमिन का ज़मीर जिंदा होता है वो कभी बदउनवानी नहीं करेगा। आज हम सोच सकते हैं कि हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। मैं अपने मनसब का हल नहीं हूँ, आप अपने मनसब के हल नहीं है। अगर हमारा कोई हुकूमती ओहदेदार है, थानेदार से लेकर एक मामूली से क्लास 4 से लेकर आला ओहदे के सदर तक लेकर कोई बंदा भी अपने मनसब का हल नहीं है। फरमाइए ये क़यामत की क्या है, निशानी है। अज़ान ग्रामी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया किसी को अगर सरकारी ख़जाने के ऊपर अमीन बनाया जाए तो फरमाया उसे चाहिए कि वो वहाँ पर भी क्या करे, बदउनवानी का मुजाहरा ना करे, वहाँ पर भी वो दयानतदार बने। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू मूसा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल खाज़िनल अमीन अल्लज़ी युती मा उमिरा बिही कामिलन मुवफ़्फ़िरन तय्यबतन बिही नफ्सिही हत्ता यदफ़अहु इलल्लज़ी उमिरा बिही व अहदुल मुतसद्दिक़ीन। फरमाया सुनो अगर किसी को किसी सरकारी ख़जाने पर अमीन बनाया जाए और वो बंदा सरकारी ख़जाने को सही तरह इस्तेमाल करे, फरमाया सुनो उस बंदे को सदका करने का सवाब मिलता है, सदका करने का सवाब। अगर आज हम में से किसी बंदे को किसी पैसों के लेन देन के मामले में अमीन बनाया जाए, उसे जिम्मेदारी सौंपी जाए, फरमाए जो बंदा उस रकम की हिफाजत करता है, फरमाए जितनी भी रकम है उस बंदे को वो सारी रकम सदका करने का सवाब मिलता है। दीन ने कितनी आसानियां हमें दी, नेकी कमाने के कितने ज़राए हमें दिए। शर्त यह है कि इंसान का ज़मीर ईमानत वाला बने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, अपने सहाबी की मिसाल पेश की। आज आप देखें ना, एक बंदा सरकारी मुलाजिम होता है और जब वो उस मुलाजिमत पे जाता है उसकी हालत क्या होती है, जब वहाँ से रिटायर होकर निकलता है फिर उसकी हालत क्या होती है। वो कहते हैं मेरे हक हलाल की कमाई है। अब सुनिए दीन यहाँ पर क्या मयार पेश करता है।
हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अतिया चशमी बयान फरमाते हैं कि वो 20 साल तक यमन के गवर्नर रहे, 20 साल तक। अब हुजूर ने सहाबा की तरबियत की थी, वो सहाबा दीनदार थे, उन्होंने दीन को पढ़ा था, कुरान की आयतों को पढ़ा था, अहादीस को पढ़ा था, तब जाके उन्हें अपने ओहदों के मनसब का ख्याल भी हुआ करता था। साहबी रसूल 20 साल गवर्नर रहे यमन के, और कहते जब यमन के शहर में दाखिल होने लगे, फरमाए लोगों सुनो, मैं हूँ यमन का गवर्नर उमर बिन मोहम्मद अतिया। फरमाए मेरे पास ये तलवार, ये मेरी सवारी, ये कुरान का नुस्खा, ये मेरी जायदाद है। क्या है? मेरी जायदाद। फरमाए लोगों मैं जितना अरसा भी यहाँ पर रहूँ, क्योंकि मैं गवर्नर हूँ, पूरे यमन का मालिक हूँ, जब मैं यहाँ से निकलूँ अगर मेरे पास इस तलवार, इस घोड़े और इस कुरान से ज़्यादा कुछ होगा तो समझ लेना मैं क्या हूँ? चोर हूँ आपके सामने। मैंने आपके मनसब पे डाका डाला है, मैंने बदउनवानी की है, मैं करप्शन का मुर्तकिब पाया गया हूँ। जी मेरा कुछ है, आए भी इसी के साथ था, जाऊँगा भी इसी के साथ। और फिर तारीख ने देखा कि हज़रत उर्वा बिन मोहम्मद अतिया जब 20 साल के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर के बाद यमन से बाहर निकले, वही 3 चीज़ें उनके हाथ में थी। है कोई ऐसी मिसाल हमारे सामने? हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारा सदर, हमारा वज़ीर आज़म जितने भी गुजरे, जितने भी आएंगे, क्या वो ऐसी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं हमारे सामने कि जो बंदा मुल्क का हुक्मरान बना हो, आया भी उसी हाल में हो, गया भी उसी हाल में हो? नहीं मिलते हमें। हाँ, पाकिस्तानी तारीख ने एक मिसाल देखी पाकिस्तानी तारीख ने, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक तारीख में एक मिसाल देखी। कौन सी मिसाल? इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की, जो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर भी थे। कराची से उनका ताल्लुक था। ये 7 दिसंबर को उनका विसाल भी हुआ था। कहते कि असम्बली का मेंबर होने के बावजूद, अपोजिशन लीडर होने के बावजूद सारी ज़िंदगी किराए के मकान में उन्होंने गुजारी, किराए के मकान में, क्योंकि वो दीनदार थे, आलिम दीन थे, दीन को पढ़ने वाले थे, इमाम अहमद रज़ा के मिशन के मालिक थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क उनके अंदर रच बस कर बसा हुआ था। इसीलिए तो उन्होंने ऐसी मिसालें हमारे सामने पेश की थी। अज़ान ग्रामी, आज हर बंदा करप्शन के नारे लगा रहा है, आज हर बंदा बदउनवानी का नारा लगा रहा है, लेकिन हर बंदे को चाहिए कि अपने ज़मीर में झांक कर इस बात का फैसला करे कि वो कितना बददियानतदार है, वो अपने मनसब का कितना अहल है। अगर वो वालिद है तो वो अपने मनसब के बारे में सोचे, अगर वो बड़ा भाई है तो वो अपने मनसब के बारे में सोचे, अगर वो किसी इदारे का मुअल्लिम है तो वो अपने मनसब के बारे में सोचे, अगर वो किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी मार्केट का, किसी बाजार का सरबराह है तो वो अपने मनसब के बारे में सोचे, अगर वो किसी मस्जिद का इमाम है तो वो अपने मनसब के बारे में सोचे कि वो अपने मनसब के साथ कितना दियानतदार है। हुजूर ने फरमाया सुनो, सारी बातों का खुलासा, सारे हदीसों का निचोड़ एक ही है कि हर इंसान जो है वो दियानतदार बन जाए अपने मनसब के मामले में। अगर कोई कारीगर है, अगर कोई जो है वो कोई फन जानता है, जब वो कारीगरी के लिए आता है तो वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा करे। ये क्या है? दयानतदारी है। अगर वो 1 मिनट भी ऊपर नीचे करेगा तो क्या बनेगा? बदउनवान बनेगा। अगर जिसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को सही मानों में पूरा करे। यही जो है वो दयानतदारी का उन्वान है। अज़ान ग्रामी, आज मुआशरा हमारी ज़िंदगी, हमारा मुआशरा अगर आप मुल्क को देखे, इलाकों को देखे, आप बस्तियों को देखे, आप तहसीलों ज़िलों को देखे, तो सारे का सारा मुआशरा जो है वो बदउनवानी से भरा हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि सुनो, जब तुम मुआशरे के अंदर बदउनवानी को, करप्शन को आलिशान उरूज पर देखो तो फरमाए वो कुर्ब क़यामत का क्या है? ज़माना है। दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें जो भी मनसब मिलता है, अगर हम उसे लेते हैं, लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं इस मनसब की जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा या नहीं पूरा करूंगा। अगर मैं पूरा कर सकता हूं तो ठीक है, मैं ले लूं। अगर नहीं पूरा कर सकता तो अपने आप को बददियानती में डालने के बजाय, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाने के बजाय मैं उस जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाऊँ। इसी का हमें दीन जो है वो तालीम देता है। अल्लाह करीम के जनाब में दुआ है कि हमें सही मामलों में दयानतदारी के उसूलों पर और सही मानों में दीनी उसूलों के मुताबिक चलते हुए अपने मनसब का पास रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन हज़रात